छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन गई है खाद की किल्लत। खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है और फसलें नुकसान की कगार पर पहुंच गई है। पूरे प्रदेश में किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई जगहों पर खाद को लेकर झगड़े तक हो रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल इंडिया टीवी ने वनांचल क्षेत्र से रिपोर्ट दिखाई थी, जहां 200 से 300 किसान सुबह से लंबी कतार में खड़े थे। किसानों ने साफ कहा, पर्ची जमा किए 1 महीने से ज्यादा हो गया, फिर भी खाद नहीं मिला। हमारी 25 अगस्त की रिपोर्ट के बाद 1 सितंबर को किसानों के लिए खाद भेजा गया, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये सप्लाई पर्याप्त है और क्या यह सही समय पर किसानों तक पहुंच रही है। किसानों का आरोप है कि सरकारी गोदामों में खाद की कमी बताई जा रही है, जबकि निजी कृषि केंद्रों पर ये महंगे दामों में आसानी से मिल रही है। सिर्फ खाद ही नहीं, बिजली की समस्या भी किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं होने से फसल को पानी नहीं मिल पा रहा, खेत सूख रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ी नाराजगी का मैं जिक्र करूंगी। कवर्धा जिले में 2 शक्कर कारखाने होने के बावजूद किसानों के खाते में बोनस का पैसा नहीं आया है। किसानों का कहना है कि मेहनत और पसीना दोनों सूख रहे हैं, लेकिन राहत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक वर्मा कवर्धा से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी, अभिषेक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? किसानों तक असली मदद पहुंची या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, खाद की किल्लत क्यों, जब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है? जाकर इस पूरी जो खाद की समस्या हो रही है उस पर जाकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, तो वहाँ जो है लंबी कतार में जो है 100 से लेकर 200 300 की संख्या में जो है वो किसान वहाँ मौजूद बैठे हुए थे। और जब हम उनसे चर्चा किए तो उनका कहना है कि हम लोग 1 महीने से जो है वो पर्ची को जमा किए हैं और 1 महीने बाद जो है खाद मिल रहा है और खाद मिला भी है, वो भी आधा अधूरा खाद मिला है। आपको बता जी अभिषेक, बीमा कंपनी ने करोड़ों रुपए वसूली, लेकिन किसानों को सिर्फ 5, 10 या 100 रुपए तक की रकम क्यों मिल रही है? जी, ये बीमा कंपनी में भी जो है वो रकम कम मिलने की, कई बार अभी जो चना का बीमा फसल हुआ था उसका भी रकम जो है किसानों को पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही थी। आधा अधूरा किसानों को चना का जो बीमा फसल हुआ था उस पर दिया गया है। जी अभिषेक, आपके आसपास वहां पर कई किसान भी मौजूद होंगे। मैं चाहूंगी कि आप उनसे पूछें कि बीमा प्रीमियम के तौर पर किसानों ने कितना पैसा जमा किया था और फसल बीमा योजना के तहत अब तक कितनी राशि उन्हें मिली है। जी, मेरे साथ किसान यहाँ मौजूद है, मैं उनसे सार्थक चर्चा करूंगा कि अब तक जो है उसका फसल से कितना जो है किसानों को लाभ मिलता है और कितना जो है फसल के लिए पैसा जमा किया, फसल बीमा के लिए कितना पैसा जमा किए थे और कितना लाभ मिला है अभी तक। फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनी किसानों को ठगने का काम किया है। फसल बीमा तो करवा लिया जाता है, लेकिन जब बीमा राशि देने की बारी आती है तो सही समय पर मिल नहीं पाता और मिलता है तो 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 2 रुपया, 2 इस प्रकार से देख करके किसानों को कंपनी और सरकार छलने का काम करती है। जी, जैसे कि बता रहे हैं किसानों से हम लोग चर्चा किए तो बता रहे हैं कि किसान जमा करते हैं पैसा, लेकिन किसान सही साथ जो है सरकार पैसा नहीं देती और किसान के साथ छलने का काम करती है, ऐसा किसानों का कहना है। किसानों के नुकसान का सही आंकलन और मुआवजे की प्रक्रिया में गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है अभिषेक? आखिर गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है? गड़बड़ी सरकार ध्यान नहीं देता, इस वजह से बीमा कंपनी बेफिक्र हो जाती है। किसानों के दुख में किसानों का बीमा हुआ है इसकी जांच नहीं होती, गंभीरता से अधिकारी ध्यान नहीं देते, इसलिए गड़बड़ी गंभीर रूप से सामने आती है, इससे किसानों को नुकसान होता है। कहना है कि अधिकारी अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है। हर साल फसल खराब होती है अभिषेक, लेकिन बीमा का पैसा समय पर और सही अनुपात में क्यों नहीं पहुंचता? सही अनुपात में क्यों जो है वो सरकार किसानों के खाते में जो है पैसा नहीं पहुंच पाता समय पर नहीं पहुंचने का मुख्य कारण अधिकारियों की लेट लतीफी, कार्यालय में सही तरीके से उपस्थित नहीं रहते, सरकार की नकारात्मक
जो विचार है इसके वजह से सही समय पे किसानों को बीमा नहीं मिल पाता। जी अभिषेक, मैं चाहूंगी आप किसानों से ये पूछें कि किसानों को फसल का कितना नुकसान हुआ था और उसके मुकाबले बीमा से कितनी मदद मिली। फसल बीमा के तहत कितना नुकसान हुआ था और अभी तक सरकार से कितना लाभ मिला है। अभी तक सरकार से हमन ला कोई लाभ नहीं मिले है। फसल बीमा के नाम में हमन हा मात्र क्लेम करवाते हो हमन हा प्रति वर्ष अपन जुलाई के समय में, और जुलाई के समय हमन हा अपन बीमा करवाते हैं, लेकिन अभी तक सरकार मात्र बीमा बस करवाते, लेकिन अभी तक किसान मन ला एक रुपया भी फायदा नहीं मिले, चाहे वो धान की बात हो चाहे चना की बात हो, कोई प्रकार के अभी तक मतलब मुआवजा नहीं मिले है। सिर्फ पैसा अपन ले लेते हैं, क्लेम करवाते बीमा क्लेम, और कोई प्रकार के ना तो यहाँ सर्वे हुआ है, धान के सूखा रहा जिससे होगा, जिससे पानी जहाँ अल्प वृष्टि आप मालूम हुई यहाँ छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश में आते, यहाँ औसतन छत्तीसगढ़ से कम बारिश होते हैं। हमारे यहाँ बांध है, वहाँ वहाँ गांव आसपास गांव कहीं ना कहीं धान थोड़ा हो जाते, लेकिन जहाँ पानी नहीं पहुंच पाए वहाँ धान के वहाँ उत्पादन बहुत कम होते, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, किसानों का सही कहना है जिस तरह से वो बता रहे हैं अपनी समस्या। अभिषेक, मैं चाहूंगी कि आप एक प्रश्न और पूछें, क्या किसानों ने अपनी बीमा कंपनी, प्रशासन या बैंक से इसकी शिकायत की? अगर हाँ तो उसका नतीजा क्या निकला है? आपने कभी इसका शिकायत सरकार से या बीमा कंपनी से की है? जो फील्ड में आते अपन कृषि विस्तार अधिकारी ऊपर से हमन कई बार ये चीज बोले तो हाथ खड़ो कर देते कि ये शासन व्यवस्था राजस्व तहसीलदार के हाथ में, हम अपन तरफ से कागज भेज देते हैं, लेकिन वहां तक से तहसीलदार से हम आगे जाते कि नीचे आकर मालूम नहीं, लेकिन हम तहसीलदार भी तक गए हैं, लेकिन तहसीलदार बोलते कि पैसा आने वाला है, समय में आ जाए, बस इसके बाद जवाब देते, लेकिन पैसा आवे नहीं। जी, किसान सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से किसानों की समस्या क्या उम्मीद रखते हैं? अब की सरकार से उम्मीद का चीज पर रखबो कि अभी समय हमारे धान के समय है, हमारा मुख्य फसल धान है, अभी धान है तो किसान मतलब सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है खाद के है और बिजली के है, और समय में बिजली नहीं है, कटौती होते है। अभी 5 बजे रूटीन चार्ज बने हुए हैं कि 5 से 11 बजे रात्रि तक कटने, शाम के 5 से 11 बजे तक। दूसरा, खाद एक भी कवर्धा जिला में बोला था हमारे बोरला ब्लॉक में कहीं भी सहकारी समिति में सही मात्रा में खाद नहीं है। वहाँ यूरिया के एक बोरी के लिए आज किसान तरसा थे, और किसान कहाँ से लाते हैं? प्राइवेट यहाँ दुकान है, निजी दुकान है, वहाँ 700-800 रुपये, जहाँ सरकारी समिति में 266 रुपये में यूरिया मिलते वो 8,800-900 रुपया में मिला थे, और किसान ला ब्लैक में काला बाजारी होते, वो भी लुका छुपी मिला थे सब चीज है। तो किसान ला सही समय में खाद नहीं मिल पाते, कारण आज धान की पैदावार और ग्रोथ जिन होते वो कम है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि बिजली सप्लाई में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उसकी वजह से तो नहरें, कुएं, ट्यूबवेल सब कुछ बंद होगा, तो सिंचाई किस तरह से किसान कर पा रहे हैं? क्या कुछ दिक्कत आ रही है उनके साथ? जी, सिंचाई में भी दिक्कत हो रही है। सिंचाई में क्या दिक्कत आ रही है? बिजली की आपूर्ति हो रही है तो सिंचाई में बहुत दिक्कत आते है, लो वोल्टेज की समस्या है, और बार बार लाइन लगाता थे, और कई ट्रांसफार्मर भी जला थे तो 15 दिन महीना दिन में लगा थे। बहुत ज्यादा दिक्कत है सिंचाई में। ये किसानों का कहना है कि सिंचाई में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि बार बार लाइन के कटने से जो है वो जो बोर चलता है वो बोर जो है वो बंद हो जाता है। जिस तरह से अभी इन्होंने खाद का जिक्र किया था कि इन्हें उचित दाम पर नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ दाम इनको मिल रहा है? किस दाम पर ये खाद का आपने जिक्र, इस दाम पे मैम जो है सरकारी जो रेट है वो 266 रुपए है, और जैसे प्राइवेट कृषि केंद्र में जाते हैं तो लगभग 800 से 900 1000 रुपए तक भी प्राइवेट कृषि केंद्र में जो है वो खाद को देते हैं। फसल खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था पर किसानों की क्या राय है? अभी कृषि जो है खाद की अव्यवस्था पर आपकी क्या राय है? खाद की अवस्था पर हमारी यही राय है कि किसान मांग कर रहे थे कि भाई शासन से आवाज उठाती से मान ले अपन प्राइवेट दुकान में जब मिल सकते तो शासन अपन सरकारी समिति में व्यवस्था काबर नहीं करा पाए। ये टोटल सरकार वो अपन निजी दुकान के इधर मिली भगत है, काला बाजारी होते कि सरकार लेकर से बेनिफिट मिलाते, जैसे मान ले 266 कम देते किसान लेवा समिति से, और नकदी पेमेंट तो नहीं हो, काबर वो जब फसल आते तब करते हो पैसा। लेकिन अभी सरकार है जैसे निजी दुकान में बेचते थे, जहाँ निजी दुकान
स्टॉक मार्केटिंग कितना हमन होला आज मतलब दुकान में इतना सारा यूरिया है केवल ब्लैक में हम बेचत हमन हा तो वहाँ कैसे मिल जाते हैं और किसान ला यहाँ जब सोसाइटी में जाते तो वहाँ घंटों लाइन लगाए मिलते हैं तो एक एक बोरी के लिए घंटों लाइन लगाते तो ये हमारे सरकार से निवेदन है कि सही समय में और सही व्यवस्था करके किसान ला खाद की उपलब्धता कराना चाहिए। जी जो है कहने का मतलब ऐसा है कि जो है प्राइवेट दुकानों में जो है कैसे जो है वो यूरिया जो खाद है वो मिल रहा है, लेकिन सरकारी यदि खाद सोसाइटी में यदि बात करें तो खाद क्यों उपलब्ध नहीं है। किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार जो है ये कालाबाजारी कर रही है। जी, फसल खरीदी केंद्रों की मैं बात करूं तो उस पर किसानों का क्या क्या, मंडी में तोल भुगतान में देरी और दलालों की भूमिका कितनी हावी है? अभी सरकार जो है प्राइवेट में बात करें तो कितना मिल रहा है, कितना दलाली हमारी पर तो सरकारी समिति है उसमें यूरिया अपन 265 रुपया 267 रुपया जो दर है वो अपन दुकान में जाते हैं काला बाजारी के रूप में बोला किसान मन 1012 रुपये में खरीदे पर मजबूर होगा थे। का है कि अभी किसानी के समय है और यूरिया के बहुत जरूरत पड़ते। आप देखे हो ये विष्णुदेव सरकार है जिन्हें घर घर दारू ला तो पहुंचा दे है, लेकिन कभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली से कि किसान मन एक बोरी पर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ थे, वहां पुलिस ला आके आपसी समझौता